CHAMS, our live online batches for all the 3 subjects, are about to start for the session 21-22. Do check the information in the description below. Feeling unprepared for exams? Nothing to worry about. Just download the Vidushi Commerce Classes app where you can find all our courses with full syllabus coverage for all the 3 subjects. The link of the app is in the description below. Do check it out. And now on to today's video. हेलो चैम्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। राइट, जीडीपी डिफ्लेटर इज वन ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स इन योर यूनिट कॉल्ड नेशनल इनकम। बट इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। जस्ट लेट मी रिवाइज इट वंस विद यू। सो नॉमिनल जीडीपी इज द जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट द करंट ईयर प्राइसेस, और रियल जीडीपी इज द जीडीपी विच इज कैलकुलेटेड एट बेस ईयर प्राइसेस। इसमें से बेटर मेजर ऑफ वेलफेयर कौन सा होता है? रियल जीडीपी, बिकॉज रियल जीडीपी तभी बढ़ता है अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इयर्स बढ़ी है, बट नॉमिनल जीडीपी कैन राइज इवन इफ देयर इज नो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? दिस इज कैलकुलेटेड एट करंट ईयर प्राइसेस, क्वांटिटी जितनी भी प्रोड्यूस हुई है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की इनटू द प्राइस ऑफ द करंट ईयर। और रियल जीडीपी क्या होता है? क्वांटिटी जितनी भी प्रोड्यूस हुई है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द बेस ईयर। अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो जैसे आप सबको पता है 11th क्लास में आप इंडेक्स नंबर्स चैप्टर में पढ़ते थे कि बेस ईयर का जो प्राइस इंडेक्स होता है दैट इज 100। बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स 100 होता है। सो हम कह सकते हैं कि रियल जीडीपी जो होता है ना, रियल जीडीपी आपको पता है बेस ईयर के प्राइसेस पे कंप्यूट होता है, तो रियल जीडीपी रिप्रेजेंट कर रहा होता है 100 का प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स। तो नॉमिनल जीडीपी कितने प्राइस इंडेक्स को रेफर करेगा वही होता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो देखो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज वेरी मच लॉजिकल। 100 अपॉन, जैसे यूनिटरी मेथड लगता है, 100 अपॉन रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। इससे जो भी आंसर आएगा, सपोज इससे आंसर आया 120, दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर, जिसका मतलब है प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया है सिंस द बेस ईयर। राइट, अगर जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर आया लेट्स से 105, इसका मतलब है प्राइस 5% से इंक्रीज हो गया है सिंस द बेस ईयर। और अगर जीडीपी डिफ्लेटर का आंसर आया लेट्स से 95, इसका मतलब है कि प्राइसेस हैव डिक्रीज्ड बाय 5% सिंस द बेस ईयर। सो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली मींस द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स क्या है वही जीडीपी डिफ्लेटर हमें बताता है। ओके शाम्स, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए इफ नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू है ₹600, ठीक है, और आपका प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 120। ऑफ कोर्स ये प्राइस इंडेक्स आपका बेस ईयर का नहीं है, बिकॉज बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स तो 100 ही होता है, यानी कि बेसिकली आपको जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो आप कैसे रियल जीडीपी फाइंड आउट करेंगे? देखो बिल्कुल लॉजिक से करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे हमें रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है। सो लाइक आई जस्ट टोल्ड यू कि जैसे यहाँ पे 120 का प्राइस इंडेक्स करंट ईयर को डिटर्मिन कर रहा है, और करंट ईयर का हमारा जो जीडीपी है यानी नॉमिनल जीडीपी दैट इज 600 रुपीज। तो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स तो 100 होता है, तो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स यूज करके हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं रियल जीडीपी। सो दिस इज वेरी मच इजी, दिस इज 500 रुपीज। कितना इजी है ना, और बिल्कुल लॉजिक से हमने किया है। सो रियल जीडीपी बेस ईयर को इंडिकेट करता है जिसका प्राइस इंडेक्स हमेशा 100 होता है, और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर को रिप्रेजेंट करता है जिसका प्राइस इंडेक्स को ही हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ओके चैम्स, तो आपने देखा कि मतलब फॉर्मूला हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से यूनिटरी मेथड से हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा और लॉजिक बताना चाहती हूँ, बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू डाइव डीप इनटू द कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स।
ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपको बिल्कुल आसानी से, वैसे हम यूनिटरी मेथड लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियसली किया था, बट थोड़ा सा और बात करते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे रियल जीडीपी है 80 करोड़, यानी कि जो आउटपुट हुई है उसको अगर हम बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें तो 80 करोड़ की आउटपुट हुई है, प्राइस बेस ईयर का यहाँ पे। और अगर हम वही क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई करें तो 100 इज द आंसर। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी को हमने बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया, यानी इनमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ प्राइस का ही है। यानी जो प्राइस है वो कितना बढ़ा है ओवर द पीरियड, बेस ईयर से लेके करंट ईयर तक प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 20। ठीक है, अब 20 का प्राइस इंक्रीज हुआ है, 20 is what percentage of 80? 20 is what percentage of 80? That is 25%. यानी 25% prices increase हुए हैं since the base year. So 20 rupees से prices increase हुए हैं since the base year. तो this is 25%, यानी बेस ईयर से देखें तो 25% प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। अब 25% को प्राइस इंडेक्स के सेंस में कैसे बोलोगे, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स 100 होता है, 25% बढ़ गया तो 125 होगा प्राइस इंडेक्स करंट ईयर का, यानी जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 125 है। देखो ऐसे भी हम लॉजिकली सोच सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक। 80 से 100 का हो गया है जीडीपी, प्राइस का ही सिर्फ डिफरेंस है, और प्राइसेस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जैसे 20 रुपीज से बढ़े हैं, यूनिट्स को अभी मैं इग्नोर कर रही हूँ, करोड़ को 20 से बढ़े हैं। 20 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80? 25%, यानी 25% प्राइसेस बढ़े हैं सिंस द बेस ईयर, तो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई, 125। वेरी लॉजिकल। या आप इसको ऐसे कर लो कि 80 का जो जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो 100 का प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो नॉमिनल जीडीपी है 100 रुपीज का, वो कितना प्राइस इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉलोइंग द बेसिक यूनिटरी मेथड, सो दैट इज 125। राइट चैम्प्स, सो आई होप आपको लॉजिक क्लियर हो गया। Okay champs, now let's look at this question. This is a question that has actually come in your CBSE board exams. तो देखते हैं, use following information of an imaginary economy. आपको 3 years के nominal GDP given है, GDP deflator given है, यानी the price index of the current year. पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहे हैं, for which year is real GDP and nominal GDP same and why? So champs, कौन से साल का real और nominal GDP same होगा? आपको पता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी दैट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नॉमिनल जीडीपी इज प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तो सेम होती है, तो ये दोनों की वैल्यू सेम कब आएगी, जब प्राइसेस भी सेम होंगे। और प्राइसेस सेम आप कैसे कह सकते हो कि बेस ईयर की ही अगर बात कर रहे हैं, तो अगर बेस ईयर की ही बात कर रहे हैं तो ये और ये प्राइस सेम होंगे, यानी रियल और नॉमिनल जीडीपी सेम होगा। दैट मीन्स बेस ईयर की कैलकुलेशन में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू सेम होगी, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एक्चुअली। और अभी हम देखेंगे भी, जैसे यहाँ पे चैम्प्स आपको दिख रहा है, दिस इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, एंड ऑल्सो इज इट नॉट द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर? यस, यानी कि यहाँ पे रियल जीडीपी की वैल्यू भी 6.5 ही आएगी, आप चेक कर सकते हो। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट रियल जीडीपी फॉर द गिवन ईयर्स। आपको हर ईयर का रियल जीडीपी फाइंड करना है। नाउ आपका ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे तो यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करना भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं इस ईयर की बात करूं 2014-15 की, यहाँ पे मैं कहूंगी कि करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स 100 है, तो उसका जीडीपी 6.5 है। बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स 100 ही होता है, तो उसका जीडीपी कितना होगा, 6.5। यानी यहाँ पे रियल जीडीपी की वैल्यू नॉमिनल जीडीपी के बराबर ही है, बिकॉज दिस इज द बेस ईयर। यू कैन वेरी वेल यूज दिस फॉर्मूला टू गेट योर रियल जीडीपी फॉर एवरी ईयर, राइट। अब यहाँ पे देखिए 140 इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, और नॉमिनल जीडीपी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स 100 होता है, तो रियल जीडीपी कितना होगा, सो दिस इज 6,
रियल जीडीपी की वैल्यू आ गई है 6 एंड हियर 125 इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर जिसका नॉमिनल जीडीपी रिप्रेजेंट हो रहा है 9, तो 100 इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर, तो इसका जीडीपी यानी रियल जीडीपी कितना? So that is 7.2. So this is the real GDP. Right, champs? So 6.5, 6 and 7.2. So ये उन्होंने पूछा था कि calculate real GDP for the given years. Find out कर दिया हमने. Is there any year for which real GDP falls? क्या कोई ऐसा साल है जिसमें real GDP की वैल्यू कम हो रही है? तो yes, देखो यहाँ से यहाँ देखें अगर तो real GDP की वैल्यू कम हो रही है. तो real GDP has declined in the year 2015-16, right? अब वो कह रहे हैं why do you think this is happening? रियल जीडीपी की वैल्यू कम हो रही है. तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ द बेस ईयर. यहाँ पे और यहाँ पे जो हमने प्राइस लिया होगा वो तो सेम ही होगा बेस ईयर का, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हुई होगी, यानी क्वांटिटी कम हो गई है, प्रोडक्शन कम हो गई है, दैट्स व्हाई रियल जीडीपी हैज डिक्लाइंड. तो इसका एक रीजन हो सकता है दैट क्वांटिटी हैज रिड्यूस्ड, द प्रोडक्शन of goods and services has reduced, right? Another thing that we can write is कि यहाँ पे देखो इस साल का नॉमिनल जीडीपी तो 8.4 है और रियल जीडीपी 6 है. इतना ज्यादा डिफरेंस, और हम कह रहे हैं कि प्रोडक्शन भी कम हो गई होगी. तो प्रोडक्शन अगर कम हो गई है तो नॉमिनल जीडीपी कैसे बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी प्राइसेस बढ़ गए होंगे. That's why nominal GDP इतना ज़्यादा दिख रहा है और real GDP कम है. So another reason that you can give here is कि price बढ़ गए हैं, there is an increase in prices or there is an inflation. So there can be two probable reasons. एक तो production कम हो गई है और एक अगर हम देखें nominal और real GDP को compare करें तो पता लग रहा है कि prices काफ़ी बढ़ गए होंगे. Right, champs? This question has also come in your CBSE board exams, तो अच्छे से एक बार समझेंगे इसे. Only one product X is produced in the country. हमने assume कर लिया कि सिर्फ एक ही product produce होता है X. Its output during the years 2012 and 13 was 100 units and 110 units respectively. The market price of the product during the year was rupees 50 and rupees 55 per unit respectively. आपको क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इन ईयर 2013 यूजिंग 2012 एज द बेस ईयर. सो चैम्प्स यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी एंड परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी. किसी भी चीज में जब हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना होता है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, आप ये 11th क्लास में भी परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करते हो, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में परसेंटेज चेंज फाइंड करते हो ना प्राइस में और क्वांटिटी में. तो कैसे फाइंड आउट करते हो? एब्सोल्यूट चेंज, यानी जितना चेंज हुआ है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओरिजिनल इनटू 100. ओरिजिनल मतलब जैसे यहाँ पे बेस ईयर का रियल जीडीपी इनटू 100. और चेंज कैसे निकलेगा? 2013 का जो रियल जीडीपी है और 2012 का जो रियल जीडीपी है उसका डिफरेंस, राइट? ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट होता है? चेंज जितना भी है न्यू माइनस ओल्ड करके अपॉन ओरिजिनल, जैसे यहाँ पे बेस ईयर का नॉमिनल जीडीपी इनटू 100. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज, राइट? यानी हमें बेस ईयर और करंट ईयर, बेस ईयर 2012 है और करंट ईयर 2013 है, दोनों के लिए रियल जीडीपी की वैल्यू भी चाहिए और नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू भी चाहिए, राइट? तो जैसे यहाँ पर ईयर है 2012 एंड 13, यहाँ पे आउटपुट है यूनिट्स में, एक ही प्रोडक्ट बनता है तो उसकी आउटपुट है 100 यूनिट्स बताया हुआ है क्वेश्चन में और 110 यूनिट्स, राइट? उसके बाद प्राइस, पर यूनिट का प्राइस दिया हुआ है 50 एंड 55, 50 एंड 55,
देन हम फाइंड करेंगे रियल जीडीपी रुपीज में और नॉमिनल जीडीपी रुपीज में, राइट। देखिए, अब रियल जीडीपी के लिए आपको बेस ईयर के प्राइसेस ही यूज करने हैं। जो आउटपुट है इनटू बेस ईयर का प्राइस 5000, और यहाँ पे जो आउटपुट है इस साल की पर जो प्राइस है वो बेस ईयर का ही लेना है। यही तो मतलब होता है रियल जीडीपी का, कि आप प्राइसेस को चेंज नहीं करते, बेस ईयर का ही प्राइस लेते हो। और नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर का प्राइस ही लेते हो। तो जो आउटपुट है इनटू करंट ईयर का प्राइस, सो दैट इज 5000, एंड यहाँ पे जो आउटपुट है इनटू करंट ईयर का प्राइस दैट इज 6050। देखो यहाँ पे भी चांस वही बात हो रही है, बेस ईयर में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू सेम होती है। जैसे ये बेस ईयर माना था ना हमने, नाउ वी कैन इजिली कैलकुलेट। अब यहाँ पे हमारा रियल जीडीपी 5000 से 5500 हो रहा है और नॉमिनल जीडीपी 5000 से 6050 रुपीज हो रहा है। अब यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल, change that is new minus old, 5500 minus 5000 that is 500 upon original यानी base year का real GDP into 100, this is 10%, right? और यहाँ पे percentage change in nominal GDP कैसे calculate होगा? Again very simple, change upon original into 100, so 6050 minus 5000 that is 1050 अपॉन ओरिजिनल यानी बेस ईयर का नॉमिनल जीडीपी इनटू 100, दिस इज 21%। तो हमने फाइंड आउट कर लिया द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी एंड द परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल जीडीपी। दिस वाज अ लिटिल डिफरेंट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। राइट चैम, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू एंड आपने जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में सीखा और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे। अगर आपकी और भी कोई वीडियो रिक्वेस्ट हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और नेशनल इनकम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो आपको समझना है। ऑल्सो चैम्प्स, डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में। दैट वीडियो हैज़ रियली गॉट अ लॉट ऑफ योर लव, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देन आई ऑल्सो हैव वीडियोज़ जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि a particular income will be excluded from the national income or will be included in the national income, वो वीडियो भी आप ज़रूर कवर कीजिएगा। आपको सभी वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर अ लॉट ऑफ कंटेंट। हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, तो मेक श्योर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हे चैम्प्स, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आपकी बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स की नॉलेज बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं एक नया चैनल, पैशनेट एंड क्यूरियस। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक इट आउट।